हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन है हमारा 11वां। ठीक है, तो 11वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। मतलब जो हमने आपको कल सिखाया था, क्या सिखाया था, हमने कोई संख्या दे दी गई थी, उनको हमें तोड़ना था अभाज्य संख्याओं में, जिनका योग जो आ रहा था अभाज्य संख्या आ रही थी। पर आज हमको क्या करना है, वो 20 से छोटे ऐसे संख्याएं हमको ढूंढनी है जिनका योग करें तो 5 से वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 से छोटी उन्होंने बताया है, तो 20 से छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? एक तो 2 है, 3 है, ये तो हमको पता ही है। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 तो 5 से डिवाइड तो है ही, मतलब 5 तो 5 से विभाज्य तो है ही ना। तो ये हमारा पहला तो यही हो गया। तो इन्होंने कितने 5 युग्म बताए हैं। ऐसे ही हमको पता है ऐसे ही हमको पता है क्या, 7। ठीक है, 7 में हम कितना जोड़ें कि 25 बन जाए या 15 बन जाए। 15 बनाने के लिए हमें 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे ही हमारी अगली संख्या क्या हो सकती है, 13। 3 और 7 कितना होता है, 0। तो ठीक है, 13 ही हमारा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 20। 20 भी हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक है, 20 भी हमारा किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ऐसे ही फिर हमको और ढूंढना है, तो हम ढूंढ लेते हैं 3 में अगर हम 17 जोड़ दें तो भी हमारा 20 हो जाता है, तो 20 भी हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक है, 3 हमारी हो गई हैं। ऐसे ही हम 15 अगर किसी से बन रहा हो, 15 जैसे कि 13 तो है, 13 में 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 15 बन रहा है, तो 15 भी हमारा 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमको एक और ढूंढना है, तो एक और हमको ढूंढना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम किसी संख्या को डबल बार भी लिख सकते हैं, जैसे 5 5। ठीक है, 5 भी हमारा भाज्य है ना, तो 5 को हमने 2 बार लिख दिया तो हमारा ये 10 आ गया। 10 भी हमारा 5 से विभाज्य है। तो इस तरीके से इस 5 मतलब 5 हमको 5 युग्म लिखने थे, तो हमने वो लिख दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा, देख लीजिए। और चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। अब हमको करना है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो है उसमें रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो चलिए, पहला जो है वो हमसे क्या कहता है। ठीक है, पहला जो है मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, तो 12वां जो क्वेश्चन है उसका पहला उसमें क्या आएगा, तो हमसे कह क्या रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहे हैं वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, तो क्या कहलाएगी। तो भाई मैंने आपको कल या परसों की क्लास में ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, और इंग्लिश में प्राइम नंबर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगी। तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो हमारी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हमारा अगली क्या है, सी में क्या है, सी में है एक ना तो डैश है और ना ही डैश है। मतलब एक जो है, ये भी मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था, एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले डैश में क्या आएगा, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डी वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, डी वाला जो क्वेश्चन है उसमें है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है,
2 है, ठीक है। फिर हमारा ई, ठीक है, ई वाले में क्या लिखा है, ई वाले में लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो हमारी 4 है। फिर हमारा एफ आता है, एफ में क्या लिखा है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो भाई सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, हमारी 2 है, ठीक है। इस तरीके से खाली जगह भी हमारी पूरी भर गई, ठीक है। और मुझे लगता है आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है हो गई है। मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे ही क्लासेस देखते रहिए, दूसरों को शेयर भी करते रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा।